मैंने तो नहीं सोचा था। सनी भाई सोचा तो आपने भी नहीं था, लेकिन मैं मतलब चूंकि आप मैदान में थे और कमेंट्री कर रहे थे, मैं तो ये मानता हूं कि वहां पर अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखना आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों से जो आदत हो गई ना भारतीय टीम की, जीतने की आदत हो गई है, जिस तरह से ये भारतीय टीम, यही भारतीय खिलाड़ी जिस तरह से बाउंस बैक करते आए हैं, पहले टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड के खिलाफ हार गए, उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने अगले 4 टेस्ट मैचेस में कमबैक किया, और आगे मतलब इसके पहले वाली भी जो टेस्ट मैचेस हुई है, जिस तरह से वो कमबैक करते आए हैं, उसने यही आशा थी कि शायद इस बार भी बेंगलोर में जो हार हुई, और बेंगलोर में भी हमने रिकवरी देखी थी, पहली इनिंग में 46 पर आउट जरूर हुए थे, और उसके बाद में हमने 400 के ऊपर रन बनाए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि जो दूसरी और तीसरी टेस्ट मैच है वो हम जीत पाएंगे। पर जो बल्लेबाजी का हमने प्रदर्शन देखा, वो उसे बहुत दुख भी हुआ। और सनी भाई ये नहीं समझ आता कि स्पिनर मतलब, और ये आज का नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि ये काफी देर से ना ये दिक्कत चलती आ रही थी, कोई को आके छुपा जाता था, कभी ऋषभ पंत ने छुपा दिया, कभी जायसवाल ने छुपा दिया, और नहीं तो अक्षर पटेल ने नीचे आके छुपा दिया, कभी अश्विन ने छुपा दिया, जडेजा ने छुपा दिया। हकीकत ये है कि स्पिनर खेलना इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है, ये सोचा नहीं जा सकता था। हाँ बिल्कुल, और ये इसका कारण मुझे लगता है कि 2 चीजें, एक तो एक टेम्परामेंट की बात होती है, और एक दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये जो सफेद गेंद का जो गेम है, जहां पे जो तकनीक बनती है, जो एटीट्यूड बनता है, जो टेम्परामेंट बनती है, वो कुछ अलग सी है। अगर आप सफेद गेंद की बात करें तो सफेद गेंद में आपकी बैट की स्पीड तो हार्ड होती है, क्योंकि आप हर गेंद पर रन बनाना चाहते हैं। सफेद गेंद की खेल में आप बिंदी गेंद तो नहीं कर सकते, बॉल को छोड़ नहीं सकते, आपको तो कुछ ना कुछ करना होता है, चौका नहीं, छक्का नहीं, तो 1 या 2 करना होता है। इसका मतलब आप हर गेंद को खेलना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास की जो बैट की स्पीड होती है, गति होती है, वो थोड़ी तेज होती है जी। और जब लाल गेंद की बात होती है तो फिर यही जो होता है, सफेद गेंद में आपके पास स्लिप फील्डर कहां होते हैं, कुछ नहीं होता है, पर यही जो एजेस जाते हैं, हार्ड हैंड से खेलते हैं, मतलब एजेस कैरी होते हैं। जब हल्के हाथों से जब आप खेलते हैं तो वो शायद एज फील्डर तक पहुंचेंगे भी नहीं। तो ये एक हो रहा है, ये एक टेक्निक की बात हो गई। दूसरी है मानसिक, और वो है कि 3-4 बिंदी गेंदे के बाद क्या होता है कि मन में आता है कि नहीं, अभी चौका मारना है, छक्का मारना है, मुझे बॉलर के ऊपर दबाव डालना है। पर ये टेस्ट क्रिकेट का खेल है, 5 दिन का खेल है, आपके पास थोड़ा सा तो संयम होना चाहिए, थोड़ा सा तो आपको सब्र दिखाना चाहिए कि हाँ, इस बार बॉलर अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो मुझे थोड़ा सा संयम दिखाना है, मैं भी अपनी तरफ से संयम दिखाकर, वो जब थक जाए तो मैं बाउंड्री चौके मारूंगा, छक्के मारूंगा, पर वो नहीं हो रहा है। सर भाई ये भी हकीकत है कि 46 ऑल आउट शायद, मेरा ये मानना था, शायद एक एबेरेशन है। हालांकि उस टाइम पे कोच कप्तान की गलती थी कि वो कंडीशंस को रीड नहीं कर पाए। अगर 2 दिन से बरसात हो रही थी, पिच कवर्ड थी, आपने 3 स्पिनर खिला लिए, आपको विकेट देकर अंदाजा हो जाता, आपने बैटिंग कर ली, उसके बाद आप फंस गए। बैंगलोर में आपने सही कहा कि सेकंड इनिंग में इंडिया ने कम बैक भी कर दिया, बट ऐसा क्या हुआ कि पुणे में और उसके बाद मुंबई में आपने कहा कि ऐसा करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, ये जाने बिना कि गड्ढे में तो खुद ही गिर जाएंगे और मर जाएंगे। देखिए, ये एक तो टेक्निक होता है जहां पे आप गेंद की तरफ जाकर खेलने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि डीआरएस की वजह से जो एलबीडब्ल्यू का जो खतरा है, वो खतरे की वजह से आज बहुत कम ऐसे बल्लेबाज है, न्यूजीलैंड की भी बल्लेबाज देखे, बहुत कम वो है गेंद की तरफ जाते, टूवर्ड्स द बॉल, जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, टूवर्ड्स द बॉल बहुत कम जाते, थोड़े बिसाइड द बॉल जाते हैं। और जब बिसाइड द बॉल जाते हैं तो गेंद अगर घूमेगी तो इट विल गो बिसाइड, आपकी जो बैट है उससे भी निकलकर आपके स्टंप पर आप आउट हो रहे। एक आधी गेंद जो सीधी आ रही है वो आप एलबीडब्ल्यू हो रहे। तो ये एक टेक्निक की जो एक प्रॉब्लम है वो डीआरएस की वजह से भी आ गई है। नहीं, मैं ये कह रहा था सनी भाई की जरूरत क्या थी। आपने इंग्लैंड की सीरीज जब होम जीती थी तो आपने कहा था हम अच्छी पिचेस पे खेलेंगे और जीतेंगे, जीते भी। तो एक बैंगलोर की हार ने इतना क्या पैनिक किया
कि मैनेजमेंट पुणे एसओएस भेजता है ड्राई विकेट चाहिए और मुंबई एसओएस भेजता है कि उससे भी ड्राई विकेट चाहिए, इतना क्या डर? अप्रोच में फर्क था। हमने इंग्लैंड में देखा, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं था जो जाके पहले 2-3 गेंदों के बाद धपाधप मारने की कोशिश की उन्होंने। वहां पे थोड़ा सा संयम दिखाया, थोड़े से सेट होने के बाद ही तो बड़े शॉट खेले। यहाँ पे तो आप हारे और पहले दूसरे तीसरे गेंद के साथ आप ऊपर छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि कानपुर में हमने इस तरह से बल्लेबाजी की। कानपुर की जो बात थी, बहुत लोग ऐसे उसे समझ नहीं पा रहे कि कानपुर में भारतीय टीम को हार का सामना होना ही नहीं था। भारतीय टीम हारने के चांसेस 0 थे जी, सिर्फ जीतने के चांसेस थे, और हाँ पॉइंट्स की जरूरत थी। तो उस तरह का खेल उस सिचुएशन के लिए अच्छा खेल था, बहुत बढ़िया खेल था। पर अब जब जहां पे गेंद थोड़ी सी घूम रही है, वहां पे थोड़ा सा संयम दिखाने की जो बात थी वो भूलकर सब छक्के मारने की कोशिश में, चौके मारने की कोशिश में आउट हो गए। ये एक जो मतलब है, ये टेम्परामेंट की जो है, इंग्लैंड के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी नहीं थी। इंग्लैंड के खिलाफ जो बल्लेबाजी हुई, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई, पर सोच समझकर, सिचुएशन समझकर बल्लेबाजी की गई थी। सनी भाई, आपने कहा कि स्पिनर वाइट बॉल चैलेंज है। मैं मानता हूं कि आप वाइट बॉल इतनी क्रिकेट खेलते हैं, लाल बॉल की टेस्ट मैचेस टू टेस्ट मैचेस चलते हैं, और कॉन्फिडेंस जब ना हो आपके पैर भी नहीं चलते। फिर हमने ये भी देखा है कि नेट्स में आजकल ये नहीं है कि स्पिनर ही आपको बॉल डाल रहा है, आप स्टिक के साथ भी खेलते हैं, आप थ्रोइंग आर्म के साथ भी खेलते हैं, और हाथ से शायद स्पिनर को आप पढ़ नहीं पाते। बट मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाना चाहूंगा, और पिछले 2 महीने से मैं सनी भाई इस सवाल के साथ जूझ रहा हूं, लड़ रहा हूं, बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ा। जहां मैंने यह कहा कि दुलीप ट्रॉफी का जब मैच था, जब बीसीसीआई ने यह कहा था कि सबको खेलना है, सबको खेलना है, तैयारी भी होती है आपकी। विराट और रोहित दोनों नहीं खेले दुलीप ट्रॉफी का मैच, ठीक है, इससे पहले भी नहीं खेलते थे, बट शायद आज जरूरत थी। 10-10 पारियां दोनों ने खेली हैं, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड सीरीज मिलाकर। क्या आपको लगता है अगर घड़ी पीछे लेकर जाया जाए, इन दोनों को खेलना चाहिए था? और आज शायद दोनों इस बात का गिला कर रहे होंगे कि यार खेल ही लेते तो बेहतर होता। अरे आप वो जो 2 खिलाड़ी है उन पर क्यों उंगलियां उठा रहे हो?